हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में, और ख़ास करके हम बात करेंगे बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, अभी जो है पीटी परीक्षा के हुए 3 दिन गुजर चुके हैं। पर्व त्यौहार का समय है। इसी बीच में बहुत सारा पर्व त्यौहार आ रहा है। छठ पूजा है, दीपावली है, और स्वाभाविक है कि हमारी जो सांस्कृतिक रुचि होती है जिन त्योहारों में, तो उसमें समय व्यतीत हम लोगों का होता है। और ये एक सामाजिक गतिविधियां हैं जिसमें हम लोग सभी इन्वॉल्व होते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन बीपीएससी इस बार बदले रूप में है, और बीपीएससी अब पहले के जैसी नहीं रही है जिसमें कि आप आराम करें और आप आराम से तैयारी 6 महीना तक करें और मुख्य परीक्षा की आप तैयारी के लिए बेहतर और व्यापक रणनीति और व्यापक दिनों में आप तैयारी का अप्रोच डेवलप करें। ये अब चलने वाला नहीं है। अब बीपीएससी बिल्कुल 2020 फॉर्मेट में आ चुकी है, जहां पर बीपीएससी पीटी मेंस और इंटरव्यू का भी डेट को डिसाइड कर दी है। तो ऐसे में अगर आप कछुए की चाल चल रहे हैं तो आप सफलता से कोसों दूर जा रहे हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी के माहौल में कटअप पर फिर से एक बार चर्चा लगातार चल रहा है, और ये चर्चाओं का दौर तब तक चलेगा जब तक पीटी परीक्षा का रिजल्ट ना आ जाए। ऐसे में दोस्तों, रैंकर्स व्यू के द्वारा हम लोगों की टेस्ट श्रृंखला जो है कि आ चुकी है, और ऐसे में आपको 10 टेस्ट आपको मुख्य परीक्षा का लिया जा रहा है, जिसमें हमारा प्रयास है कि प्रारंभिक दौर के जो टेस्ट होंगे उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट दिया जाएगा, जिसमें टॉपिक का नाम पहले आपको उल्लेखित होगा। प्रश्न की प्रवृत्ति को हम लोग बीपीएससी के अकॉर्डिंग रख रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को मुख्य परीक्षा में कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। बीपीएससी में गुणवत्तापूर्ण तैयारी के लिए सारे जो मानक होते हैं उस पर खड़ा उतरने का काम हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि हमसे जुड़े छात्र काफ़ी लाभान्वित हों। आपको पता होगा कि बीपीएससी में आपको 66 में टेस्ट सीरीज से व्यापक सफलता अर्जित करने वाली पटना की एकमात्र संस्थान रैंकर्स व्यू है, जिसकी सफलता का रेशियो अगर देखा जाए तो वो काफ़ी अधिक है। उसके पीछे जो एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा है, उसका एक मूल कारण है कि हम लोग तार्किक विश्लेषण करते हैं, चीज़ों को पहले ऑब्जर्व करने का प्रयास करते हैं कि बीपीएससी का किस दिशा में जो है कि आगे बढ़ रही है। क्वेश्चन की प्रवृत्ति जो 56-59 में थी, 60-62 में थी, 63वीं में थी, 64वीं में थी, 65वीं में थी, 66 में थी, और अब 67वीं में जो प्रश्न की प्रवृत्ति है उसमें किस तरह के बदलाव हो सकते हैं, उन्हीं पर आधारित प्रश्नों को हम लोग प्राथमिकता देते हैं। ऐसे में आप लोगों से एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों के टेस्ट सीरीज से अगर आप जुड़िएगा तो आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जिस दिन आपको परीक्षा हो रही होगी उस दिन आपको लगेगा कि टेस्ट सीरीज रैंकर्स व्यू में जुड़ने का क्या लाभ होता है। और हम लोग निश्चित रूप से जो हम लोग की स्ट्रेटजी है उसमें व्यापक रूप से चीज़ों को कवर करवाया जाता है। टेस्ट सीरीज के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण तैयारी कैसे संभव है, इस पर भी थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। रैंकर्स व्यू टीम के द्वारा आपको लगभग 60 से 70 बच्चों का ग्रुप समूह तैयार किया जाता है, जो कि विभिन्न समूह होते हैं। मान लेते हैं कि समूह 1, 2, 3 इस तरह से आपको 3-4 समूह में छात्र विभाजित होते हैं। उसके बाद उनमें क्वेश्चन दिया जाता है, और प्रश्न जब दिया जाता है तो उसे बच्चे सोल्व करते हैं। फिर उसके आंसर को जो उन्होंने सोल्व किया है उसको निकाल कर अच्छे ढंग से कॉपी का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसमें जो लड़के अच्छे लिखते हैं और जो लड़के ग्रुप में जुड़े होते हैं, दोनों इनसे लाभान्वित होते हैं। तो इसलिए रैंकर्स व्यू की टेस्ट श्रृंखला आपको 0 लेवल से शिखर लेवल तक पहुंचाने में काफ़ी सहायक है। यहाँ पर लड़के बहुत तरह के जुड़ते हैं, जो कि दिल्ली के हों, कोलकाता के हों, अन्य शहर के हों, और जो जॉब में हों, सभी लड़के जुड़ते हैं। और उनमें एक प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक रूप से होती है, जो कि उन्हें सफलता के करीब पहुंचा देती है। इस बार हम लोगों ने टेस्ट की रणनीति में कुछ परिवर्तन किया है।
इसमें आपको टेस्ट में जो आपको टॉपिक दिए जाएंगे वो लगभग 4-5 दिन पूर्व आपको बता दिया जाएगा, जिससे कि आप उसको तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें और जिस दिन टेस्ट हो उस समय आप गुणवत्तापूर्ण ढंग से अपना टेस्ट में परफॉर्मेंस कर सकें। टेस्ट श्रृंखला से जुड़ने का एक अन्य लाभ ये भी है कि जिस दिन आपकी परीक्षा होगी उस दिन आपके पास एक अपना नोट्स होगा जो आपको सफलता के करीब लाने में काफ़ी हद तक सहायक हो सकता है। रैंकर्स व्यू के तरफ से आपको DI का स्पेशल क्लास, क्योंकि DI 72 नंबर का कोई विकल्प नहीं है। मैं एक ही बात कहूँगा दोस्तों कि अभी का जो माहौल चल रहा है, जो बात आप लोग कटअप पर कर रहे हैं, क्यों ना वो बात आप प्रश्न पे करें, क्यों ना आप प्रश्न की बदलती प्रवृत्ति पे करें। ये मनोदशा को आपको बदलना होगा। जो आप लोग सोचते हैं कि हम लोग 10 दिन टॉपिक इसी डिस्कशन पर रहें कि कटअप क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर आप अगर समय व्यतीत करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि BPSC पहले की दिशा में काम नहीं कर रही है। BPSC बिल्कुल बदल चुकी है और निश्चित रूप से मैं चेयरमैन सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि BPSC में इस प्रगतिशील सोच के लिए उन्होंने जो अपनी भूमिका निभाई है वो सचमुच काबिले तारीफ़ है। कुछ बिंदु पर हम लोग भले ही उनकी आलोचना किए, हम लोगों ने आंदोलन किया और उसका परिणाम ये हुआ कि 1 शिफ्ट में BPSC को परीक्षा कराना पड़ा, लेकिन निश्चित रूप से जो BPSC में बहुत सारे सुधार हुए हैं वो छात्रों के लिए काफ़ी उपयोगी है, उनके भविष्य के लिए उपयोगी है। दोस्तों, मुख्य परीक्षा की रणनीति क्या हो, इसके लिए अभी चर्चा हम कर रहे हैं टेस्ट सीरीज के संदर्भ में, तो आपको मैं बता दूं कि टेस्ट सीरीज में जो इतिहास का जो पोर्शन है उसको आप लोग अच्छे ढंग से पहले व्यवस्थित ढंग से तैयार कर लीजिए, ठीक है। जो आपका जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक आपको करना क्या है दोस्तों, तब तक करना क्या है और उसमें कैसे आप गुणवत्तापूर्ण आप तैयारी कर सकते हैं, इसी पे अभी हम बात करने के लिए आपसे जुड़े हैं। क्योंकि अब जो चीज़ें हैं ना कि हिस्ट्री का जो परंपरागत चीज़ है, जैसे कि आपको मौर्य कला हो गया, पाल कला हो गया, कला का एक अप्रोच होता है। कला का प्रभाव जो है आपको धर्म का भी कला पे प्रभाव पड़ता है। कुछ शासक विशेष धर्म से जुड़े होते हैं तो उनसे बने हुए स्थापत्य को वो प्राथमिकता देते हैं, उनसे जुड़े हुए विभिन्न धर्मों से। तो ये सभी जो प्रभाव है उससे जोड़कर भी क्वेश्चन BPSC ने पूछा है। BPSC ने स्थापत्य कला के संदर्भ में जो आपका मौर्य स्थापत्य कला है या मौर्य का जो चित्र कला है, मौर्य काल में जो है कि आपको जो कला का जो विभिन्न रूप दिखाई पड़ा है उसके संदर्भ में विश्लेषण से संबंधित प्रश्न कि उसमें बिहार से क्या उसका लिंक रहा है, तो ये सभी बिहार के विभिन्न स्थलों का भी आपको अवलोकन करना पड़ेगा। तो आप जब नोट्स तैयार करते हैं, जब आप नोट्स तैयार कर रहे होते हैं तो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न की प्रवृत्ति को आपको समझना जरूरी है। चाहे आप संथाल विद्रोह का आप बात कर लें या फिर आप मुंडा विद्रोह का बात कर लें, उनके क्षेत्र कहाँ रहे। मुंडा विद्रोह का जो क्षेत्र है वो छोटा नागपुर का एरिया है और संथाल विद्रोह का जो क्षेत्र आप देखिएगा तो उसमें जब आप क्षेत्र को आप अगर दर्शाते हैं तो उसमें आप देखिएगा कि वो क्षेत्र आपको जो रहा है भागलपुर का और संथाल जो क्षेत्र है संथाल परगना का वो बेल्ट रहा है। तो ये सभी चीज़ें काफ़ी मायने रखती है कि आप कितने अच्छे ढंग से वहाँ चीज़ों को दर्शाए हैं और उसमें आप अंक अच्छे खींच सकते हैं। भाषा शैली मुख्य परीक्षा में काफ़ी जो है मायने रखती है। अगर बेहतर भाषा शैली का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर अच्छे अंक लाए जा सकते हैं। इसीलिए हम लोग गुणवत्तापूर्ण ढंग से कैसे आपको चीज़ों को सोल्व करना है, कैसे टेकअप करना है, इस पर लगातार हम बात करेंगे। आप लोगों की सुधार की प्रक्रिया नियमित रूप से होगी। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि यकीन मानिए टेस्ट सीरीज आपके लिए सबसे बड़ी जो है कि लाभ वाली कड़ी साबित होने वाली है। और टेस्ट सीरीज ऐसे संस्थान में दीजिए जहाँ पर आपको कम से कम अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिले और विविधता हो, जो लोग लिख रहे हो आपस में ही प्रतिस्पर्धा होना। आपको टीचर जो है जो जज करेंगे वो थोड़ा दिशा भी दे देंगे और फिर आप अच्छे ढंग से सभी लोग ईमानदारी ढंग से लिखिएगा तो आप समझ लीजिए सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता है। आज जो सफलता की जो हम लोग सीढ़ियाँ जो है दिनों दिन जिन सीढ़ियों पर जिन मंजिलों पर हम लोग पहुँच रहे हैं, चाहे वो इंटरव्यू का सेक्शन,
इंटरव्यू में लगातार 3 बार बीपीएससी का इंटरव्यू टॉपर देने वाली एकमात्र संस्थान पटना की रैंकर्स व्यू है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। कहाँ पर कैसे प्रशासनिक ढंग से बच्चों में सुधार कराया जाए, उनकी भाषा शैली कैसी हो, उनमें कैसे प्रशासनिक अप्रोच डेवलप किए जाए, जो प्रशासक के लिए मापदंड होते हैं उनमें उनका कैसे विकास किया जाए, बेहतर क्यों नहीं होगा। तो उम्मीदों पे खड़ा उतरने के लिए आपको काम तो करना ही होगा ना। तो काम कीजिए, शुरू कीजिए और टेस्ट सीरीज से जुड़िए। जिन लोगों का स्कोर 105 से प्लस है, मैं आज कहता हूं कि आप लोग इंतज़ार न करें। कटअप के खेल में आप नहीं पड़िए। कटअप के संदर्भ में चर्चाएं होती रहेगी और ये भी मैं कहता हूं कि कटअप 100 से नीचे नहीं जाने वाला है। ठीक है, 100 से नीचे कटअप नहीं जाने वाला है, लेकिन 105 से ऊपर भी कटअप जाने के आसार कम हैं। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहूँगा जिनकी थोड़ी भी संभावना है, आप लोग तैयारी तो करें। 68वीं भी है ना। अगर आप लेखन शैली आप डेवलप कर लीजिएगा, आप लोग अच्छे ढंग से काम कीजिएगा, तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। और जो लोग कहते हैं कि सर आप लोग तो पैसे के लिए बात करते हैं, पैसा का क्या हो जाता है? 3000 रुपये में आप क्या कर लीजिएगा बताइए? बहुत ज़्यादा तो अमाउंट है नहीं। और अगर टेस्ट सीरीज से आप अपनी गुणवत्ता को सुधार लेंगे तो ये आपके जीवन में बदलाव को लाएगा। और ये ज़रूरी है बेहतर ढंग से काम करना, बेहतर ढंग से चीज़ों को एब्जॉर्ब करना, बेहतर ढंग से चीज़ों को प्रभावी ढंग से वहाँ पे लिखना, तभी आपको बेहतर अंक मिलेगा। तो ये आप लोग अच्छे ढंग से काम करें टेस्ट सीरीज में। बिल्कुल हम लोग तो जो काम है, हम हों या सत्यार्थ सर हों, आप लगातार आप लोग से कम्युनिकेट करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं। कोई शिक्षक आपको इतना समय देता है? व्यवहारिक रूप में आप सोचिए, समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग तो मार्केट पॉलिसी भी नहीं अपनाते हैं, सारी बेरियों को तोड़ देते हैं कि छात्र हमारे सबसे प्रथम प्राथमिकता है। चाहे आपको ईएसआई का रिजल्ट हो, फाइनल रिजल्ट, पटना की सबसे टॉप संस्थान, सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाली संस्थान, 72+ सिलेक्शन हम लोगों के यहाँ से हुआ है 212 बच्चों। रीजन क्या है? रीजन एक है, उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग मैनेजमेंट के लेवल पे काम करते हैं। और जिस दिन आपने ये चीज़ को अपना लिया, आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि जिन लोगों का DI कमज़ोर है, DI से तुरंत जुड़ें और आपको अभी जो है टेस्ट सीरीज से ज़रूर जुड़ना चाहिए। और जिन लोगों को क्लास की आवश्यकता है कि बेसिक लेवल से पूरा क्लास करना है, और तो अब तो बेसिक लेवल से पूर्णतः करना संभव नहीं है, तो आप एफर्ट्स थोड़ा लगाइए और थोड़ा हम लगाते हैं। और फिक्स क्वेश्चन पे हम लोग अगर काम कर लेते हैं 2 महीनों में, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और जो लोग क्लास करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए क्लास की भी सुविधा ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में उपलब्ध रहेगी। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं हम लोगों के संस्थान से। और इसके लिए जो है कि एडमिशन चालू है। और निश्चित मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को सफलता से कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते आप जागरूक। आपको जागरूक होना पड़ेगा। लास्ट समय में जो 1-1.5 महीना का जो आप तैयारी करते हैं ना, वो टेंडेंसी को बदलिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है, क्योंकि बीपीएससी बदल रहा है, क्योंकि आपके जो कंपटीशन देने वाले छात्र हैं वो बदल रहे हैं। अब IIT के छात्र आ रहे हैं, मेडिकल के छात्र आ रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि सिलेक्शन हम लें। तो ऐसे में जब सिलेक्शन आप लेने के लिए जो आप तत्पर हैं, तो आप सही दिशा में काम नहीं कीजिएगा तो कैसे सिलेक्शन आप पाएंगे? और हर एक चीज़ों को बेहतर ढंग से कैसे किया जा सकता है, मैं तो हमेशा बात करता हूं इस पे। और मेरा तो प्रयास रहेगा कि कम से कम सप्ताह में 2 दिन आपको YouTube पे भी मेरा जो है कि आपको अप्रोच जाएगा कि कैसे आपको लिखना है, कैसे क्या करना है, समय समय पे सुधार का प्रयास। क्योंकि हमारा पहले दिन से ही कमिटमेंट है छात्रों के साथ कि YouTube पे मैं छात्रों को दिशा देता रहूँगा। बहुत सारे छात्र, आज दिल्ली के एक छात्र आए थे स्पेशल मिलने के लिए, परीक्षा देने के बाद, सर मैं आपसे मिले बिना जा ही नहीं सकता हूँ।
ये इमोशन क्यों आता है? ये इमोशन इसलिए आता है क्योंकि हम लोगों का जुड़ाव जो होता है वो हर एक छात्रों के साथ होता है। शिक्षा को पूर्णतः व्यवसाय हम लोगों ने नहीं बनाया। शिक्षा को एक संचार का माध्यम ही आप बनाएं, शिक्षा को एक व्यवहारिक पहलू के तहत ही आप सोचें। ये नहीं कि आप छात्रों से जुड़े ही नहीं। बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर बड़े बड़े होर्डिंग टांग दिए जाते हैं, लेकिन छात्रों पे टाइम नहीं दिया जाता, पैसा ले लिया जाता है, उसके बाद फिर कोई मतलब नहीं है। लेकिन वैसी स्थितियाँ रैंकर्स व्यू के साथ नहीं है। हाँ, कभी कभी कमियाँ हम में होती है, हर एक इंसान में कमियाँ हैं, कभी कभी व्यस्तता होता है, लेकिन जैसे ही टाइम मिलता है हम लोग ज़रूर आप लोगों से जुड़ते हैं। इसीलिए विश्वास बनाए रखें और काम करें। ज़रूरी नहीं है कि हमारी संस्थान से ही आप जुड़ें। मैं फिर से बोलता हूँ, मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि रैंकर्स व्यू में ही आइए और सिलेक्शन लीजिए, लेकिन हाँ, रैंकर्स व्यू एक बेहतर विकल्प है। आप लोगों के पास एक बेहतर विकल्प है कि हम लोग दिशा दे रहे हैं, चाहे हम हों या सत्यासन हो। रात दिन आप लोगों के लिए काम हम लोग करते हैं कि कैसे बेहतर अंक बच्चे पाएँ। और इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इतना डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ काम मैं करता हूँ और करता रहूँगा। ठीक है, आप लोग जुड़ें और काम करें। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।